दोस्तों जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी विधि आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि बहुत गोपनीय है और प्राचीन है। दोस्तों इस विधि के जरिए इस विधि को करके आप गड़ा हुआ खजाना देख सकते हैं। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिनके भाग्य में गड़ा हुआ धन प्राप्ति या आकस्मिक धन लाभ के योग होते हैं। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिनको अपने जीवन ऐसी आशंका हर जगह पर होती है कि उनके जीवन में उनको कहीं से धन मिलने वाला है, या सपने में धन दिखना, या सोने या चांदी के घड़े या जेवरात दिखना। दोस्तों उन लोगों को इस क्रिया को करना चाहिए। इस क्रिया को हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें एक प्रकार का दिव्य अंजन आप लोगों को बनाना होता है। इस अंजन को गौण विद्या का अंजन कहा जाता है। दोस्तों प्राचीन समय में गौण तंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। गौण एक आदिवासी तंत्र है जिसका इस्तेमाल आसामी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किया गया था। वहीं से इस तंत्र का गणित किया गया, इस तंत्र को बनाया गया। इसको भाग्य दर्पण भी कहा जाता है और कई प्रकार के भूतकाल या भविष्य काल में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं इनको जानने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों लेकिन एक ऐसा अंजन मैं आप लोगों के आज समक्ष लेकर आया हूं जिनको लगाकर यदि रात्रि में आप लोग सोते हैं तो आपको गड़े हुए खजाने का पता चल सकता है। अगर आपके भाग्य में ऐसा कोई खजाना होगा तो जरूर ही आपको इस अंजन के द्वारा मिल सकता है। दोस्तों आकस्मिक धन की प्राप्ति बहुत सारे लोगों को होती आई है और होती भी है। प्राचीन समय में भारत में बहुत सारा सोना था और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आखिर इतना सोना कहाँ गया? दोस्तों धरती में बहुत सारी जगहों पर यह सोना गड़ा हुआ रहता है तंत्र और मंत्र के द्वारा। प्राचीन समय में कोई भी तिजोरी या घर में ऐसी चीज़ें या महल में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जिनसे ये माया को छिपाया जा सके या सुरक्षित रखा जा सके। प्राचीन समय में बड़े तंत्र और मंत्र का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को भूमि में दबा दिया जाता था। इस तंत्र को गौड़ तंत्र कहा जाता है। गौड़ एक ऐसी विद्या होती है जो कि छल और छलावे का कार्य करती है। अगर धन आपके सामने होगा भी तो आपको नहीं दिखेगा। अगर किसी भूमि को आप खोदेंगे वहाँ पर धन होगा तो वो और जमीन के नीचे चला जाएगा। इस क्रिया को घोड़ल विद्या भी कहा जाता है और गोंड की विद्या भी कहा जाता है। गोंड प्राचीन भारत की सबसे मायावी विद्या मानी जाती थी। आजकल ये विद्याएं विलुप्त हो गई हैं। दोस्तों इसी विद्या से आज मैं आप लोगों के समक्ष ऐसी एक क्रिया लेकर आया हूँ। इस क्रिया को करके आप अपने जीवन में अगर कोई आकस्मिक धन लाभ के आपके जीवन में योग हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कहीं से आपको धन मिलने वाला है, तो आप इस क्रिया को इस्तेमाल करके अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं और खजाने का, गड़े हुए खजाने का पता आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस क्रिया को करने के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं है या किसी भी प्रकार के आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिया सात्विक है। ये भी गौड़ तंत्र की ही एक क्रिया है। दोस्तों गौड़ तंत्र बहुत ही सुरक्षित तंत्र माना जाता था। इस तंत्र को भारत से विलुप्त इसलिए किया गया क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होने लगा था। इन क्रियाओं से लोगों को नुकसान पहुंचाना या कोई भी चीज़ हासिल करने जैसी क्रियाएं की जाने लगी थी और उस क्रिया के द्वारा हासिल की गई चीज़ों का गलत प्रयोग होने लगा था। दोस्तों ये क्रिया आपको अमावस्या की रात्रि में शुरू करना है। सर्वप्रथम आपको एक प्रकार का अंजन बनाना है। अंजन काजल को कहा जाता है। एक प्रकार का आपको काजल बनाना है। दोस्तों काजल बनाने के लिए कुछ सामग्री की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको सुबह ही एकत्रित करना होगा और इस काजल को रात्रि में 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही बनाना है। दोस्तों इस अंजन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे की प्लेट लेना है। तांबे की प्लेट में ही इस अंजन को एकत्रित किया जाएगा। दोस्तों एक बड़ा और कोरा दिया आप लोगों को लेना है। उसमें लगभग 40 ग्राम खड़ा सिंदूर, 1 मेंसिल का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची का जोड़ा, साथ में उल्लू का एक पंख। दोस्तों तंत्र क्रियाओं में इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ये घटल विद्या की क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को लगेगी। ध्यान रखिएगा कि तंत्र में कोई भी वस्तु का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो उससे किसी भी जीव या जंतु को हानि नहीं होना चाहिए। उल्लू जिस जगह विचरण करते हैं या जिस जगह रहते हैं वहाँ पर आसानी से आपको पंख पड़े हुए मिल जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार से जीव या जंतु को नुकसान पहुंचाकर ये क्रिया करेंगे तो ये क्रिया से ईश्वर नाराज होगा और ये क्रियाएं खंडित हो सकती हैं।
आपको ऐसे किसी पंख की तलाश करना है जो कि आसानी से कहीं पड़ा हुआ आपको मिल जाए। बिना किसी जीव या जंतु को हानि पहुंचाते हुए ही आपको इस पंख को प्राप्त करना है। दूसरा जो लेना है, ये कोए का पंख लेना है। दोस्तों दोनों का एक एक की मात्रा में आपको लेकर इस प्लेट में एकत्रित इन सभी चीज़ों को करना है। दोस्तों साथ में यदि आपको कहीं पर जो इमली का वृक्ष होता है, इमली की वृक्ष की कुछ जटाएं आप लोगों को लेना है। इमली का वृक्ष, ध्यान रखिएगा कि ऐसा इमली का वृक्ष का चयन करिएगा, ऐसी इमली के वृक्ष से आप लोग जड़ प्राप्त करिएगा जो कि वृक्ष काफ़ी पुराना हो, जो कि उम्र दराज वृक्ष कहा जाता हो। दोस्तों ऐसे वृक्ष में कई पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं और कई प्रकार की शक्तियाँ इन वृक्षों पर निवास करती हैं, तो उनकी शक्तियों का ही अंश आपको वहाँ से लेना है। दोस्तों कुछ जटाएं वहाँ से लेकर आ जाइएगा और इस प्लेट में सभी चीज़ें एकत्रित करके उस दिए में आप लोग डाल दीजिएगा। जो बड़ा आपने दिया लिया है जिसमें आपने लगभग 40 ग्राम देसी कपूर को रखा है, इन सभी वस्तुओं को उसी दिए के अंदर रखकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। ये क्रिया सामान एकत्रित आपको दिन में ही करना है। ये क्रिया आपको रात्रि 12 बजे के बाद ही करना है। मतलब जो अंजन बनाने की क्रिया है ये आपको रात में 12 बजे के बाद ही शुरू करना है। आप किसी एकांत स्थान में जाकर उस दिए को प्रज्वलित करिएगा। आसपास कुछ पत्थर रख के उसके ऊपर उस प्लेट को रख लीजिएगा जो आपने तांबे की प्लेट ली है। नीचे आप इसको प्रज्वलित करेंगे और ऊपर इसकी जो लो रहेगी ये कॉपर की प्लेट से, तांबे की जो प्लेट आपने ली है उससे टकराएगी और वहाँ पर काजल अंजन एकत्रित होता जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इस क्रिया से प्राप्त किया गया अंजन काफ़ी शक्तिशाली होता है और ये तिलिस्मी भी कहलाता है। इस अंजन को बनाने के लिए खुले आसमान के नीचे ही इसका प्रयोग करना है और खुले आसमान के नीचे ही इस अंजन को बनाना है। दोस्तों अब इस अंजन को एकत्रित एक छोटी सी डब्बी में कर लीजिएगा। यही अंजन है जो कि बहुत काम का होगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को जीवन में लाभ देगा। दोस्तों अब इस अंजन को उसी रात्रि में आपको एक काले कपड़े के ऊपर रखना है। वजोट पर काला कपड़ा बिछा लीजिएगा। इस काले कपड़े के ऊपर उसी डब्बी के अंदर आपको ये काजल एकत्रित करके जो आपने रखा है वो रखना है। साथ में चौमुखा तिल के तेल का दीपक लगाइएगा। तिल के तेल का दीपक इतना लगाना है कि लगभग 2 से 3 घंटे तक प्रज्वलित रहे। दोस्तों अब मैं एक मंत्र आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आपको काले हकीक की माला से लगभग 11,000 मंत्रों का ही आप लोगों को जाप करना है। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्यवर्ता कथम कथम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिख कर दिया जाएगा। इस मंत्र का सही उच्चारण आप लोगों को करना है। काले हकीक की सिद्धि की हुई और चैतन्य माला से ही इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों किसी भी प्रकार का और किसी मंत्र का आपको जाप पहले या बाद में नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मतलब लोग यदि कोई भी सिद्धि शुरू करते हैं तो गणेश मंत्र, गुरु मंत्र या सुरक्षा कवच का मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये क्रिया पूर्णतः सात्विक है और गौण क्रिया ये कहलाती है। दोस्तों इस तरह से 11,000 मंत्रों का जाप आपको उस काजल के समक्ष करना है और ये काजल सिद्ध हो जाएगा। अब उस काजल को आप लोगों को उसी रात्रि में अपनी आंखों पर लगाकर, जिस प्रकार से काजल लगाया जाता है उस प्रकार से लगाकर आप लोग सो जाइएगा। इससे सपने में आप लोगों को उस खजाने का पता चल सकता है। उस जगह अगर कोई सोना या चांदी, कोई भी ऐसी वस्तु होगी जो आप लोगों की किस्मत में लिखी होगी, तो वो आप लोगों को उसका पता चल जाएगा, वो चीज़ आपको दिखने लगेगी। दोस्तों इस अंजन का किसी भी प्रकार से गलत प्रयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इस अंजन को लगभग 1 महीने तक आपको अपनी आंखों पर लगाना है। इससे आपके जीवन में अगर कोई भी धन प्राप्ति का योग होगा, धन मिलने वाला होगा या कहीं आपके आसपास कोई गड़ा धन दबा होगा तो वो दिखने लगेगा, जिससे आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी और ऐसा धन मिलेगा जो सुरक्षित होगा और सुखमयी होगा। दोस्तों इस अंजन को यदि आप लोग किसी कारणवश नहीं बना पाते हैं तो हमसे भी इसको बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के नाम पर ही आपको सिद्धि करके दिया जाएगा। दोस्तों ये क्रियाएं काफ़ी गुप्त होती हैं और ये क्रियाएं बहुत रहस्यमयी होती हैं।
तंत्र में हर एक उस क्रिया का वर्णन किया गया है जो कि जीवन में भौतिक सुखों के लिए माना जाता है। दोस्तों, तंत्र का निजात ही जीवन में उन कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ था जो कि कार्य कठिन होते हैं और मुश्किल होते हैं, या ऐसे कार्य जो कि भाग्य में लिखे ही ना हो। उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही तंत्र का प्रयोग प्राचीन समय से ही करता जाता है। दोस्तों, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि जीवन में संपूर्ण तरह से आप लोगों को हर उस वस्तु से निछावर करती हैं, हर उस वस्तु को आप लोगों को लाभ दिलाती हैं जो कि किस्मत में ना लिखी हो। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय महाकाली।